आपके जीवन की जो क्लास 12 थी उसका रिजल्ट आज आ चुका है, सीबीएसई वालों का, है ना। आरबीएसई वालों का पहले ही आ चुका था और सीबीएसई का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है ना, क्योंकि हम टोटल परसेंटेज बेसिस पे काम बात करते हैं और इस परसेंटेज की बात करें तो 84 के आसपास ये रिजल्ट गया है ना। तो किसी को पैनिक होने की नीड नहीं है, जिसने मेहनत करी थी उसको रेस्पॉन्स मिल गया है ना। और तो उन्हीं बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना, आपकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन जिन बच्चों की भी कंपार्टमेंट आ गई है या फिर फेल हो गए हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं है बच्चा। देखो एक बात याद रखो, है ना, सबसे पहले तो ये हमारी लाइफ बहुत बड़ी है ना। ये आपके जीवन की एग्जाम नहीं थी, बार बार की मैं एक ही बात बोलता हूँ, है ना। ये केवल आपके एक साल की एग्जाम नहीं, एक एग्जाम थी। आज नहीं तो कल आप इस चीज को पास कर लोगे, है ना। और एक बात बता दूं आपको, जिसने क्लास 12 में पास कर ली है, ऐसा तो है नहीं कि उनके अगले महीने से 30,000 रुपये 40,000 रुपये सैलरी बन जाएगी, है ना। उनको भी आगे जाके मेहनत करनी है, यस और नो। तो आपके अगर कंपार्टमेंट आ गई है तो भी कोई बात नहीं, आज से ही आप मेहनत स्टार्ट कर दो और 1-2 महीने बाद पेपर लगेगा, वापस से दे लेना, ठीक है। और ये तो हो गई बेटा कंपार्टमेंट की बात। और एक होता है बेटा रिवेल, ठीक है। कुछ टाइम बाद में रिवेल का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और अपने को रिवेल लगा के देख लेना है, हो सकता है नंबर इंक्रीमेंट हो जाए और कहीं ना कहीं से हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो हताश होने की नीड नहीं है, दोनों ही हमारे लिए अच्छी चीजें हैं। देखो अगर हम पास हो गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे का प्लान आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। और अगर आप क्या हो चुके बेटा फेल हो गए हैं या कंपार्टमेंट आ गई है तो स्टॉप, ये एंड नहीं है बेटा, यही है रियल जर्नी स्टार्ट होती है ना। यहीं से आपकी जो है रियल जर्नी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ खत्म हो गया है। पहली बात तो आपको होपलेस तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यह जीवन की एग्जाम नहीं थी, हमेशा याद रखो। अरे आपकी एक रोटी खराब हो जाती है तो हम पूरे आटे को नहीं फेंकते हैं बेटा, उस रोटी को गाय को दे देते हैं, किसी जानवर को खिला देते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ की एग्जाम नहीं है, ये केवल आपके क्लास 12 की एग्जाम थी। आपके किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हुए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सभी को सब कुछ करना नहीं आता है, कहीं ना कहीं हम वीक हो जाते हैं, ठीक है। हमारा कंप्यूटर भी कई बार लैग करने लग जाता है, हमारी मशीन भी कई बार वर्क करना बंद कर देती है, जबकि हम तो मशीन भी नहीं है, हम इंसान हैं। और यस और नो, तो डोंट बी पैनिक, ऑल विल बी हैपन गुड, सब जो भी होगा सब अच्छा होगा। सो डोंट बी पैनिक, है ना। अपने आप को बेटा मैं आपको तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, है ना। देखो कोई भी डिग्री आपको इंसान से भगवान नहीं बनाएगी, है ना। सब कुछ एक जरिया है आपको पैसे कमाने तक पहुंचाने का, है ना। और आज नहीं तो कल आप पैसे कमा ही लोगे, केवल आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपने एक मूवी देखी होगी बेटा 12th फेल, क्या था बेटा, उसमें एक लड़का था जो 12वीं क्लास में फेल हो जाता है और उसको एक बात तो समझ में आ ही जाती है जीवन में, क्या कि चीटिंग छोड़नी है। और मैं मेरे बच्चों को हमेशा कहता हूं कि बस आपको केवल और केवल चीटिंग छोड़ने पे ध्यान देना है। आप चीटिंग करना छोड़ दो और जैसे ही आप चीटिंग करना छोड़ोगे आपको खुद को रियलाइजेशन होने लग जाएगा कि मेरे अंदर कहाँ कमियां हैं और मुझे कहाँ वर्क करना है। हमारी थोड़ी एक गलत फहमी क्या है कि हम क्या करते हैं, दूसरों के अंदर गलतियां खोजने की कोशिश करते हैं और खुद के अंदर खूबियां देखते हैं। करना क्या चाहिए बेटा, खूबियां आपको दूसरों की देखनी है, गलतियां खुद की, है ना। आपको पास 365 दिन मिलते हैं एक क्लास को पढ़ने के लिए, है ना। 365 दिन में से 65 दिन हटा दो, 300 दिन हुए। आपको रोज अपनी एक कमी निकालनी है, उस कमी को काम करना है ना। और 300 कमियां तो आपके अंदर होगी भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं आपका 0 नंबर बेटर है उस चीटिंग करे हुए 1 नंबर से, चीटिंग करे हुए 10 नंबर से, है ना। आपका 0 नंबर बेहतरीन है। वो 12th फेल मूवी ने आपको क्या सिखाया, उस मूवी ने यही तो सिखाया हमें कि चीटिंग हमें छोड़नी होगी। और जिस दिन आप चीटिंग छोड़ दोगे आप अपने आप को पहचान जाओगे, है ना। हर व्यक्ति के अंदर सेम काबिलियत होती है, जो अपनी काबिलियत पहचान लेता है वह आगे बढ़ चुका होता है ना। मैं यहाँ पहुंचा हूं, क्या मुझे पता था कि एक दिन मैं पढ़ा पाऊंगा, क्या मुझे पता था कि मैं अच्छा बोल पाऊंगा, नहीं। मुझे बस अपने आप पे भरोसा था कि मैं अगर जिसका फील्ड में उतरूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आपको भी यही करना है। फेल होता है आदमी बेटा, आपके पास जो वीडियो आती है ना, ये बहुत बार रिटेक के बाद आती है, रिटेक पे रिटेक होते हैं,
है ना। अब नहीं होते, एक अलग बात है, जब नई नई आने लगी थी रिटेक होते थे, तो क्या मैंने छोड़ दिया क्या? नहीं, है ना। हो सकता है ये 10 मिनट की वीडियो थी तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पास 1 साल का टाइम है, कोई बात नहीं, है ना। फेल भी देखो, इंसान सफलताओं से कम और फेल होने से, फेलियर से ज़्यादा सीखता है ना। आप एक बार फेल हो रहे हो, आपको पता है यहाँ ऐसा करने से मैं फेल होता हूँ, अगली बार आप सेम गलती मत करो, है ना। और बेटा असली अच्छा इंसान, समझदार इंसान वही है जो सेम गलती रिपीट नहीं करता है। जो व्यक्ति सेम गलती रिपीट करता है वो मूर्ख मानता हूं मैं उसको, है ना। आप बस इतना याद रखो, मैं बहुत बुद्धि नहीं हूं, और जो व्यक्ति बहुत बुद्धि होते हैं ना, वो उनको खुद को पता होता है, वो सेम गलती रिपीट करते हैं। और आप भी अगर सेम गलती रिपीट नहीं कर रहे हो, देखो गलती करना इंसान की फितरत में है ना। आप जब रामायण महाभारत सब कुछ देखते हो ना, आपको क्या दिखता है कि भगवान भी गलती कर रहे हैं। अरे यस और नो, आप देखना, इंद्र जो है देवताओं के राजा, उसने तो इतनी गलतियां की है बेटा, इतनी गलतियां की हैं कि आपको लगेगा जो हुआ अच्छा हुआ उसके साथ, इसका राज्य छिन गया, ठीक है ना। तो गलतियां सब करते हैं, बस गलतियों से जो सीखता है वही एक दिन भगवान बनता है। और यस और नो, और अपने आप को कर्मयोगी बनाओ बेटा, है ना। पूजा पाठ करो, लेकिन पूजा पाठ इसलिए नहीं कि पास हो जाओगे आप, इसलिए कि हमारे जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहे। भगवान राम, जिससे हमारे मोदी जी बोलते हैं इनसे सीखो, आपने क्या सीखा? पूजा पाठ नहीं बेटा। देखो उस व्यक्ति ने अपने आप को कर्मयोगी बनाया है। जब उनका भाई लक्ष्मण क्या हो गया, मूर्छित हो गया, तो वो बेटा अपनी तरह ही दुखी हुए थे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, है ना। वो अपनी तरह ही रोए थे, अपनी तरह ही दुखी हुए थे। तो बेटा दुख जीवन में दुखों का आना आम बात है ना। और उस टाइम पे दुखी हो जाना भी आम बात है। और बेटा लेकिन ऐसा नहीं कि दुखी होकर बैठ गए, वो बैठ भी गए और साथ में अपना दिमाग से उसका इलाज खोजा, है ना। अपने जो उसका जो सहकर्मी था, जो उनके साथ अंदर काम करने वाले हनुमान जी थे, उनको भेजा कि जाओ तुम दवाई की व्यवस्था करो, है ना। तो दवाइयाँ जरूरी होती है। आपके पास अगर आप फेल हुए कंपार्टमेंट आपके आई है तो कोई बात नहीं, इसकी दवाई की तरफ खोजो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, है ना। अगर कोई काम एक बार में सक्सेस नहीं हो रहा है आपका तो कोई बात नहीं बेटा, आपको सिंपल सा काम करना है, अपनी मेहनत बढ़ा देनी है ना। आपके पास टाइम कम है, काम ज्यादा है। अगर टाइम कम है, काम डबल है, आप अपनी मेहनत को 3 गुना कर दो, डबल काम अपने आप हो जाएगा और कम टाइम में हो जाएगा। और यस और नो, इसलिए बेटा याद रखो, आपकी मेहनत कितनी है, सारा का सारा डिपेंडेंसी उसी के ऊपर आती है। आप किस इंटेंसिटी से, कितनी स्पीड से और किस वे में मेहनत कर रहे हो। और यस और नो, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, क्या? कछुए की और खरगोश की। उसमें कौन जीता था बेटा? उसमें खरगोश जीता था, ऐसा मैं बोलूंगा, लेकिन एक्चुअल में जीता कौन था? कछुआ जीता था। क्यों बेटा? क्योंकि कछुए के पास स्पीड नहीं थी, बट उसके पास क्या थी बेटा? कंसिस्टेंसी थी, है ना। और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस पानी है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा बेटा। आप मुझे ही देख लो, 23 जनवरी 2026 से मैंने काम शुरू किया ऑनलाइन आने का, है ना। आज कितनी तारीख है बेटा? 13 मई। 100 दिन के आसपास होने वाले हैं या हो चुके होंगे बेटा। ऐसा कोई दिन नहीं गया जो मेरी वीडियो नहीं आई हो। अरे ये सुनो, मेरे जीवन में क्या कोई काम नहीं आया क्या? मैं कभी हताश नहीं हुआ क्या? मेरे अंदर कोई डिमोटिवेशन आई नहीं क्या? मैं कभी परेशान हुआ नहीं क्या? मैं कभी बीमार हुआ नहीं क्या? लेकिन बेटा 1% मैंने अपने आप को क्या किया था बेटा? मोटिवेट किया था कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं थमूंगा, मैं नहीं थकूंगा, है ना। बेटा देखो, इंसान 2 तरीके से थकता है, एक शरीर से थकता है, एक दिमाग से थकता है ना। और शरीर से थकान होना अच्छी बात है, दिमाग से नहीं थकना हमें, है ना। दिमाग हमेशा चलता रहना चाहिए। और दिमाग को चलाने के लिए बेटा मैं आपको ऐसा कहता हूं क्या, कि शिक्षा केवल आपके दिमाग को जिंदा करने के लिए है। और जिस दिन आप दिमाग को जिंदा कर लिया आपने अपने आप के को, तो आपको फिर किसी शिक्षा की नीड नहीं है। आप अपने बले बूते पे खड़े हो जाओगे। हमारे अवध ओझा सर वो कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं कि बेटा केवल आप अपने दिमाग को जिंदा रखो, किताबों से नॉलेज ज्यादा नहीं मिलेगी आपको, है ना। ध्यान करो, ध्यान। वो कहते हैं कि जितने ज्यादा टाइम अपने आप की आंखों बंद करके आप टाइम व्यतीत कर सकते हो, वो उतना ही ज्यादा महान व्यक्ति बनता चला जाता है ना। आपने देखा होगा, भगवान शिव के बारे में सुना होगा, महान योगी। उनको महान योगी का क्यों कहा जाता है? कि वो आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बेटा सालों युगों तक निकाल देते हैं। आपको कह दूं बेटा, मैं यहाँ पे आंख बंद करके बैठ जाऊं, आप 1 सेकंड में यूं करोगे। बचपन में देखा ना कि आप प्रेयर में हमसे आंखें बंद कराई जाती थी, एक आंख करके खोल के देखते थे पीछे कौन आगे लगा है ना। तो बेटा अपने आप को ध्यान में भी लेके आओ, है ना। हर एक चीज हमें हमारे फ्यूचर से जोड़ती है, याद रख लेना।
इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको फेल पास कुछ पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल एक चीज में ध्यान देना, आपका फोकस कितना है, आपकी मेहनत कितनी थी। अगर फेल हुए हो तो भी याद रखो कि मैंने कितनी मेहनत की थी। हो सकता है आपकी मेहनत इसके अकॉर्डिंग कम रही हो, आपकी मेहनत को बढ़ाओ बेटा। और हो सकता है हमारे सिस्टम में कोई गलती रही हो, एक बार रिवेल लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम हमारी को बेटा परेशान नहीं करोगे अपने दिमाग को, है ना। और बेटा आप अपने माँ बाप की टेंशन मत लो बेटा, अगर उन्होंने अब तक आपका साथ दिया है तो आगे भी देंगे, यस और नो। परेशान मत हो बेटा, है ना। और रही बात, ओके, डोंट बी पैनिक। एक बात और बता देता बेटा, क्या जिस भी बच्चे का नीट का पेपर अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था, आपको पता चली क्या होगा बेटा, क्या कि नीट का पेपर दोबारा होने वाला है। पहली बात तो ये, आपके पास में फालतू दिमाग लगाने का टाइम नहीं बचा है कि नीट का पेपर क्यों हुआ, कैसे हुआ कैसे ये मतलब दोबारा होना है। आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है, जो बीत गया सो बीत गया। आपको केवल उठना है, किताब निकालनी है और अपनी मेहनत में जुट जाना है बेटा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ बीता नहीं है, 5-7 दिन पुरानी बातें हैं। और ये सुन, उसके बाद एक संडे तो गया है, इससे पिछले संडे तो आपके एग्जाम थे ही ना, तो कोई बात नहीं, आपको रेस्ट मिल गया। और फालतू क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, आपको केवल अपनी इंटेंसिटी के साथ वापस लग जाना है। यही वो टाइम है बेटा जो आपको पतन से उत्थान की ओर लेके जाएगा। हमेशा याद रखो, अगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं होती बेटा तो चीटिंग तो हो ही चुकी थी, पहले बच्चों के पास पेपर तो पहुंच ही चुका था, तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाली थी। और ये सो नो, तो वैसे भी आपका सिलेक्शन तो रुक ही रहा था। यहाँ पे कम से कम अगली बार जब ईमानदारी से पेपर होगा तो कहीं ना कहीं चीजें बेटर होगी कि नहीं होगी, है ना। तो बेटा हर चीज को पॉजिटिव वे में सोचना सीखो, लेना सीखो। और जिस दिन आपने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं बेटा, क्या केवल आपको एक ही व्यक्ति सक्सेस की ओर लेकर जा सकता है, वो खुद हो, है ना। और इसके अलावा कोई आपका साथ नहीं देगा, है ना। आपके माँ बाप भी आपके ऊपर पैसा लगा सकते हैं, आपके पास टाइम दे सकते हैं, आपकी जगह वो सक्सेस नहीं होंगे, आपकी जगह वो नहीं पढ़ेंगे, आपकी जगह वो एग्जाम नहीं देंगे, है ना। वो केवल आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, है ना। लड़के हमेशा यही चाहते हैं उनको एक स्त्री मिल जाए और उनकी उसकी गरीबी में वो साथ दे, उसके बाद में अमीरी में वो लड़की को थोड़ा सा अच्छा कर दे उसके। लेकिन बेटा लड़कों एक बात याद रखना, ऐसी लड़की आपके साथ हमेशा रही है, आपने बस उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो आपकी माता है, यस और नो। इसलिए अपने आप को बेटा उठो, जागो और मेहनत में लगा दो, अपने परिवार की तरफ ध्यान दो बेटा। उस आपकी केवल एग्जाम थी बेटा, आप जब पैदा हुए थे, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पैदा होने के साथ साथ में अपने माता पिता के सपने भी पैदा हो गए थे आपके लिए, है ना। आप देखना, आपकी केवल एग्जाम होती है, आपकी मम्मी दुनिया से कहने लग जाती है मेरे बच्चे की एग्जाम चल रही है, मैं यहां नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती, और आप एग्जाम चल रही है, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद में आज मैं बर्थडे मना जाता हूं, है ना। तो बेटा ये छोड़ दो फालतू की बातें और अपने को आपको फोकस करो बेटा नीट के अंदर, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, 1.5 महीने का कोई चार्जेस नहीं होगा कोई भी कोचिंग का, है ना। आपकी क्लासेस एज इट इज जहां जहां आप ले रहे थे वहां वहां एज इट इज क्लासेस आपकी होंगी विदाउट एनी चार्जेस। अगर कोई पैसा लेता है हमारे पास आ जाओ, है ना। मैं भी आपको जो टॉपिक आप बोलोगे उस टॉपिक पर क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। लेकिन बेटा उठना आपको ही पड़ेगा, यहां तक पहुंचना आपको ही पड़ेगा। अपने आप को मेहनत में लगा दो, अपने आप को झोंक दो बेटा। और दूसरी बात जिनके 12th में अच्छे मार्क्स आ चुके हैं या बुरे भी मार्क्स आए, कोई बात नहीं बेटा, है ना। ये बुरे आए तो आपको ऐसा नहीं कि ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके बुरे ही आएंगे बेटा। आपकी अब तक की मेहनत, आगे वाली मेहनत अलग होने वाली है। आपकी अब स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी है बेटा, अब आपकी मौज वाली लाइफ खत्म हो चुकी है बेटा, अब आपकी सुकून वाली लाइफ खत्म हो चुकी है बेटा। अब आपको सुकून कभी नहीं मिलेगा, एक बात याद रख लेना, है ना। अब आप हमें, अब तक क्या था कि सुकून आपकी तलाश में था, क्या समझे मेरी बात। अब तक सुकून आपकी तलाश में था, अब क्या होगा, आप सुकून की तलाश में जाओगे, सुकून कभी नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि स्कूल लाइफ की कहानी यही होती है बेटा। अब आपके पास दोस्त है, सब कुछ है ना। आने वाले टाइम में आपके पास सब कुछ होगा, ये दोस्त नहीं होंगे। इसलिए ये टाइम आपने एंजॉय कर लिया, हो सकता है थोड़ा टाइम और एंजॉय कर लो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको हर एक चीज का जवाब देना होगा। हर गलती कीमत मांगेगी आपकी, है ना। अब तक हमने हर गलती को नजरअंदाज करते हुए चला है, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी हर गलती कीमत मांगेगी, हर छोटी से छोटी आपकी कीमत मांगते हुए चलेगी।
इसलिए अपने आप को बेटा कम गलतियां करनी है, अपने कम गलतियां करनी है, कम चीजों पे ध्यान देना है, एक अपना एक वे पकड़ना है कि हाँ मुझे इस रास्ते पे फोकस करना है और अपने आप को उस रास्ते पे लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेज, ठीक है ना। हर एक सीढ़ी आपकी सफलता की सीढ़ी बननी चाहिए। और आपकी सफलता क्या है बेटा? सफलता कुछ नहीं है, एक ऐसी चीज जो आपको एक अर्निंग स्रोत देके जाए, है ना। और अर्निंग स्रोत बेटा आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो केवल अर्न करने के लिए कर रहे हो। कोई कह दे कि मैं मौज के लिए कर रहा हूं, इम्पॉसिबल है बेटा, है ना। और मौज का दूसरा नाम पैसा है। आपके पास पैसा है, आप मनचाहा दुख खरीद सकते हो। समझ आई मेरी बात? सुख तो बेटा खरीदना पॉसिबल है ही नहीं, है ना। सुख बेटा पैसों का मोहताज नहीं है। और ये सुनो, आप चाहे झोपड़ी में रहो चाहे महलों में रहो, है ना, परेशान आपको दोनों जगह होना है, दुखी आपको दोनों जगह होना है। झोपड़ी बेटा क्या है कि आपके पास अनसर्टेन दुखी दुख आते जाएंगे, आप उनकी चाह कभी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप महलों में रहोगे, पैसे वाले बन के रहोगे, आपके पास आपके मन चाहे दुख आएंगे, बस फर्क यही है। तो क्यों ना अपने आप को महलों में रखा जाए। अरे ये सुनो, इसलिए मेहनत में लग जाओ मेरे बालकों। और भी कोई दिक्कत आती है संदीप सर के पास आ जाओ, है ना, नाम तो सुना ही होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा। ओके चलो, वेरी गुड। कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।